तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2021 के पेपर 1 के सवाल। जी हाँ, ये सवाल बहुत ही बढ़िया, बहुत रिपीटेड सवाल हैं। इन सब सवालों को देखने के बाद आपको मैथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप मैथ के आने वाले सवालों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए आप सारी वीडियो को ध्यान से देखें और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पिछले साल के पेपर लगा कर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन वीडियो में आपके लिए सीटेट पेपर 1 के और आने वाले दिनों में पेपर 2 के सारे सेट के सभी प्रश्न का मैथ के, गणित के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें और बदले में मुझे आप एक बस लाइक दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं सीटेट 2021 के पेपर 1 का पहला सवाल क्या है। तो देखिए, पहला सवाल जो है वो है 1 सेंटीमीटर वाले 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे-छोटे वर्गों को, 48 छोटे-छोटे वर्ग हैं, मतलब इस तरह के वर्ग हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है। कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो? मतलब परिणामिक जो क्षेत्रफल रहे 48, मतलब एक का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर। दूसरे का भी कितना आएगा? 1 गुणे 1, 1 मीटर स्क्वायर। तो मतलब टोटल क्षेत्रफल कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है? तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, एक लाइन से हम लोग रख दें, पूरे 48 को ऐसे रख दें। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब एक वर्ग को पूरे 48 लाइन से रख दें 48, तो एक तो ये तरीका हो गया 48। अब फिर क्या है, अब हम एक नहीं 2-2 वर्ग को रख देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा? एक लाइन में 2 को रखें तो कितनी लाइन बन जाएगी? देखिए 24 ऐसे रख दें, इस तरह से रख दें। आपको इसीलिए एकदम बना के दिखाया है कि किस तरह से रखेंगे। और अगर 3 रख दें एक लाइन में 3, तो कितना होगा? 3 छक 18। और अगर 4 रख दें 4 12। 5 तो होगा नहीं, 5 का कोई गुणनखंड में 48 आएगा नहीं 5 के पहाड़े में। 6 अठे 48। अब 6 रख दें अगर, तो कितने बन जाएँगे? 6 अठे 48। इसके बाद और कोई चारा है नहीं कि 48 तरीके से रख दिया जाए। ठीक, 6 अट्ठे 48, अगर 7 गुणे कुछ भी करेंगे तो 48 अब आने वाला नहीं है। ठीक, तो कितने तरीकों से रख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 तरीकों से इसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से अरेंज करने की बात की गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 था, वो एकदम करेक्ट था। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, लाइन से खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही, कोई लड़की है रूही, जो दोनों सिरों से मतलब आगे से और पीछे से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो आपको ऐसा लग रहा होगा 19 आगे से और 19 पीछे से। इसका मतलब 38 छात्र हैं, लेकिन ऐसा गलत सोच रहे हैं आप। कैसे, आइए गिनते हैं। तो यहाँ पर रूही खड़ी है 19वें नंबर पर, ठीक, रूही। तो 19वें नंबर पे खड़ी है, तो इधर से तो 19वां नंबर हो गया। अब इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं और रूही का 19वां नंबर आना चाहिए। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19वां रूही का आ गया। अगर मान लीजिए आप 38 से स्टार्ट करते, 38 आप लोग कह रहे हैं 38 छात्र हैं, तो जब 38 से शुरू करेंगे तो ये जो है ये 20वां आएगा, 20वां, लेकिन हमको चाहिए क्या? 19वां। इसलिए कक्षा में कुल 37 छात्र हैं। इसमें गलती क्या होती है, जब आप इधर से गिन रहे हैं तब भी 19 को इंक्लूड कर रहे हैं और इधर से गिन रहे हैं तब भी 19 को इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड मतलब 19 को इधर से भी गिन रहे हैं, 19वां इसलिए 2 बार आप गिन रहे हैं। लेकिन 19वां सिर्फ 1 बार गिनना है। ठीक? इसलिए 37 छात्र हैं यहाँ पर कक्षा में। अगला लॉजिक वाला क्वेश्चन था, कुछ मैथ था नहीं इसमें। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8.3 एएम से 15 मिनट पहले पहुंची। चलो ठीक है, 8.30 साढ़े 8 से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब साढ़े 8 से 15 मिनट पहले कितना हो जाएगा? 8:15 ही तो हो जाएगा, 8:15 पे पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। इसका मतलब उसका जो सहकर्मी था ये है अस्मिता और ये उसका कलीग। ठीक, कलीग कितना बजे? वो आधा घंटा पहले पहुंच गई, मतलब 8 घंटा 8:15 पे जब वो पहुंची तो वो अपने कलीग से, अपने साथी से आधा घंटा पहले पहुंच गई। इसका मतलब उसका साथी आया होगा 8:45 पर, तभी तो आधा घंटा ये पहले पहुंच गई, ये आधे घंटे बाद आया।
जो कि घोष्टी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ये जो 8:45 पर आया है, ये घोष्टी में 40 मिनट की देरी से पहुंचा है, 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। इसका मतलब घोष्टी का निर्धारित समय क्या था? 40 मिनट लेट हो गया और 8:45 पे पहुंचा है, इसका मतलब घोष्टी का जो समय रहा होगा, वो रहा होगा 8:05, 8:05 एम। जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन था, वो सही था। इस तरह के क्वेश्चन, कैलेंडर वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, और ये जो ट्रेन का टाइम होता है 9:15 से 10:15, 5:15, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट वालों को पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। हर टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो अगला सवाल, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। देखिए कहने का तरीका देखिए, 100 का आधा कितना हुआ? 50। 100 के आधे से अधिक है मतलब एक संख्या है 50 से ज़्यादा है। तो इन चारों ऑप्शन में 50 से ज़्यादा है, इससे कुछ आइडिया लग नहीं पाया। ये है 6, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, मतलब 6 दहाई, मतलब 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है। तो भैया 60 से ज़्यादा और 80 से कम, तो ये एक ऑप्शन तो निकल गया, हो नहीं सकता है, 80 से ज़्यादा है। इनके अंकों का योग 9 है, जो बचे हैं, अरे सबके अंकों का योग 9 है, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9। हाँ, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। वाह भैया! यही सब कुछ बता गया। ये देखिए इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई का जो अंक है 6 और इकाई का अंक है 3। ये जो दहाई का अंक है 6, ये इकाई के अंक का 2 गुना है कि नहीं? 3 दूनी 6, इकाई के अंक का 2 गुना है, सही बात। तो ऑप्शन जो है वो बी सही है। ऑप्शन मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन समान वस्तुओं नीचे दी गई है। क्रायंस होता है कलर, कलर ये कुछ है का एक पैकेट एक 15 रुपए का है, पेंसिल का पैकेट 14 रुपए का है, स्केच पेन 22 रुपए का। ये सब दिया गया है लिस्ट, कुछ सामान की लिस्ट दिया गया है, कॉपी किताब की दुकान है, ठीक। तो सोहेल ने एक पैकेट क्रायन खरीदा, 2 पैकेट पेंसिल खरीदा। तो एक पैकेट क्रायन का एक पैकेट खरीदा तो कै रुपया हो गया? 15 रुपया। पेंसिल का 2 पैकेट खरीदा तो इंटू 2, 14 रुपए का एक है तो 2 कितना होगा? हो गया 28 रुपए का। ऐसे ही तो बिल बनाते हैं दुकान पे। एक पैकेट स्केच पेन भी खरीदा है, एक पैकेट स्केच पेन खरीदा 22 रुपए का, 22.50। और हाँ, यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये 15.5 रुपए का है। ठीक है, हमको लगा इसे घर 18 रुपये आजकल कौन लेके चलता है। एक कैंची खरीदी, एक कैंची, कैंची क्या करेगा? अच्छा कुछ बनाएगा क्राफ्ट व्राफ्ट का, 17 रुपया। और चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी। भैया रबड़ नहीं खरीदा क्या? नहीं खरीदा, कैंची खरीदिए, फिर चमकीले कागज की एक परत, इसकी 5 शीटें खरीदी, 5। तो मल्टीप्लाई करिए, 2.5 को 5 से गुणा करिए। तो जब गुणा करते हैं भूल जाते हैं कि दशमलव लगा भी है। तो 5 0 0 50 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 11 12। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया 12.5 रुपया, ठीक है। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, एक पैकेट खरीदा सजावटी स्टिकर 5। तो उसने कुल, ये ध्यान रखे, रबड़ को नहीं खरीदा क्या? सुहेल ने एक पैकेट क्रेयन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच, हाँ रबड़ नहीं खरीदा है, ठीक। तो उसको कितना भुगतान करना होगा? अब ये जो रुपया आया है, अरे बिल बनाना है आपको, समझ लीजिए। ये 15 और ये सब जोड़ना है। तो सबसे पहले 1.5 वाला डिस्टर्ब कर रहा है। 15 रुपया और 22 रुपया क्या हो गया? 5 2 7 2 1 3 37। और ये अठन्नी अठन्नी क्या हो गया? 38 रुपया। तो यही हो गया, ये हो गया 38 रुपया, 38। उसमें 28 जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6 हासिल आया 3 2 5 और 1 6, 66 रुपया। 17 जोड़िए, 17 7 6 13 के 3 हासिल आया है 6 7 1 83 रुपया हो गया भैया। 83, 83 में 5 जोड़ दीजिए, 83 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 88 रुपया। 88 में 12 12.5 जोड़ दीजिए, 8 2 10 की 0 हासिल आया, एक 8 एक 9 एक 10, 100 और 0.50, 100 रुपया 50 पैसा उसको पे करना पड़ेगा। 100 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन जो थी ये सी था, मतलब 3 नंबर वो सही था। देखिए सवाल आसान है और सिर्फ जोड़ना घटाना है, टाइम खाने के लिए सवाल था कुछ बहुत ज़्यादा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। फिर वही ट्रेन वाला समय है 23:40, जानते हैं कितना होता है? 11:40, 11:40 पीएम को कहते हैं 23:40, ठीक पीएम। हाँ, और मुंबई 1 जून। अब हमको देखना होगा मई में क्या है, 31 दिन होते हैं कि 30 ही दिन होते हैं?
मई में तो 31 दिन होते हैं, तो 30 मई से 31 मई और फिर 1 जून, ठीक। तो 30 मई से 23 11:40 पर चली और मुंबई 1 जून को पहुंची। तो पहले 30 मई से 31 मई को 11:40 क्या घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया भैया। 30 मई को 11:40 से रात में और 31 मई 11:40 रात में कई घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। अब चलते हैं जनवरी, माफ़ करिएगा जून, और 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर, 5:15 मतलब सुबह के 5 बजे, तो 11:40 ये रात का हो गया, ठीक। उसके बाद 5:15 पे पहुंचती है, तो आइए जोड़ते हैं 24 घंटा, तो ये होगा 11:40, फिर 12:40, फिर 1:40, फिर 2:40, फिर 3:40, फिर 4:40, 4:40 हो गया, 4:40 ये हो गया। अब 5:15 है, 4:40, तो 5:15 कितना हो गया? 40, 20 और 15, 35, 35 मिनट कितना हो गया? 24 घंटे ये हो गए थे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 घंटा पूरे पूरे हो गए। और 4:40 से लेके 5:15 तक कितने मिनट हुए? 40 से इधर 20 और 15 कितने हो गए? 35। इसका मतलब 29 घंटा और 35 मिनट लगे, 29 घंटा 35 मिनट। तो ऑप्शन बी है वो सही है, 29 घंटा 35 मिनट, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है पढ़ने पढ़ने में ही खत्म हो जाएगा। तो एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान का अंक 10 हजारवें स्थान के अंक का 3/4 है, ठीक। अभी और कुछ देखते हैं। 3/4, 10वें स्थान का अंक, 100वें का स्थान का, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा बढ़िया हिंट है। 10वें स्थान का अंक जो है, तो 10वां स्थान का अंक क्या होता है? 8, जैसे मान लीजिए 87649 ये लिखा है, और 83419, तो ये इकाई का स्थान है, ये 10वां स्थान, ये 100वां स्थान, ये हजारवां या 10,000वां स्थान, ठीक। जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो लिखा है 10वें स्थान का सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो है 2। तो जो 10वें स्थान का अंक है, मतलब इसकी बात की जा रही है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का वर्ग है, और सच में 2 का वर्ग है। तो और किसी में है? और किसी में है ही नहीं, ऑप्शन ए में है खाली, ठीक। 2 का वर्ग नहीं है, तो हमको लग रहा है ऑप्शन 1 ही सही है। आगे आइए और कंफर्म कर लेते हैं। वर्ग, और हजारवें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1 अंक वाली सबसे सबसे चलिए अभाज्य संख्या देख लेते हैं। 2 अपने पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में ना आए। 2, फिर 5, फिर 7, कोई कहेगा 9 भी है, तो 9 नहीं है, 3 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 11, तो 1 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 7 हो गई। तो हजारवें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान का अंक सच में 7 है। देखिए और किसी ऑप्शन में नहीं। तो अब हम लोग 2 चीज़ कंफर्म कर चुके हैं। ऑप्शन ए पर टिक करते हैं, भरोसा मान के आँख बंद करके चले आते हैं घर, और जब रिजल्ट देखते हैं तो ये ऑप्शन सही माना जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल है, 17,863 पाने के लिए इतना 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 का योग में से क्या घटाना होगा? तो पहले इनका योग भैया फाइंड करना पड़ेगा। 8,008, 8,088 और 8,808, देखो नंबर कैसे कैसे दे रहे हैं। 8, 8, 16, 8 3 24 के 4 हासिल आया 2, 8 2 10 के 0 हासिल आया 1 9, 8 8 16 24, ठीक। इसके योग में से इतना पाने के लिए, इतना हमको रिजल्ट चाहिए, इसके योग में से क्या घटाएं? तो भैया ये हमको घटाना है, तो 17,863 घटा दें, देख लेंगे क्या मिल जाएगा इसमें से, क्या घटाएंगे देख लेते हैं। मतलब कि के योग में से, योग आया 24904 के योग में से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं, क्या माइनस करें कि आंसर हमको 17,863 मिल जाए, ठीक। तो -x = 17,863, उसको माइनस कर देंगे, मतलब यही चीज़ हो गई एक तरह से देखा जाए तो, ठीक। तो इसमें से घटा दें 1, यहाँ पे ये उधार लेगा इससे, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे बचा 8 का मतलब 0, और यहाँ पे
7, फिर उधार लेगा ये 14 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे ये उधार दे दिया है इसलिए एक में से एक गया 0, 7041। ऑप्शन सी था वो सही था। इसमें आपको जोड़ घटाओ आपसे पूछा गया है, सिंपल जोड़ घटाओ। ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। ये इस तरह से आप सॉल्व करिए। पहले सबको जोड़ लिया, इसके जोड़ में से क्या घटाना होगा कि ये मिल जाए, तो उसको इन दोनों को अगर घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि क्या घटाना चाहिए। सिंपल जोड़ घटाव का सवाल था। अगला सवाल 16 लीटर धारिता, धारिता होता है मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है भैया। 16 लीटर की बाल्टी है, पूर्ण रूप से पानी से भरी है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि आगे लिखा है बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है, तो मग में कितना पानी आता है एक बार में। तो देखिए एक बाल्टी में पानी भरा रखा है, 16 लीटर पानी है और एक मग से खाली कर रहे हैं उस पानी को, तो 50 बार में 50 बार ऐसे उड़ेलते हैं, निकालते हैं, ऐसे डुबाते हैं, निकालते हैं, तो 50 बार में पूरी बाल्टी खाली हो जा रही है। तो ये पता करना है मग में एक बार में कितना पानी आ रहा है, ठीक। मग में एक बार में कितना पानी आ रहा है ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देख लेते हैं इसको। तो अभी देखते हैं 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जा रहा है, तो मग की कैपेसिटी कितनी है, 16 लीटर है, 16 लीटर। चूंकि 50 बार बार में खाली होता है, खाली होता है कितना, 16 लीटर, इसलिए एक बार में कितना खाली होगा, जितना खाली होगा उतना ही तो मग से निकलेगा। तो जब ज़्यादा का पता है एक कम का निकालना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 16 को किससे डिवाइड कर देंगे, 50। लेकिन आंसर ml में आ रहा है, मिलीलीटर में, और ये दिया है 16 लीटर। तो लीटर को जब मिलीलीटर बनाना है तो 1000 से गुणा कर देते हैं, तो 1000 का मतलब 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, 5 के नम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 5 जीरो जीरो, 320 ml आंसर आ गया, 320 ml। इसका मतलब क्या हुआ, मग्गे में एक बार में 320 ml पानी मतलब कैपेसिटी है मग्गे की 320 ml। अब देख लेते हैं 320 ml, एक बार में 320 ml खाली हो रहा है, तो 50 बार में देखें 16 लीटर हो भी रहा है खाली, 0 0, तो 2 जीरो लगा दे, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल है, 5 से 15 16। देखो 16,000 ml पानी 50 बार में खर्चा हो जाएगा, 16,000 ml मतलब 16 लीटर, ठीक। तो आंसर जो सही था वो आंसर 4 सही था, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां सवाल। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, ठीक। 2 किलोमीटर आप चलेंगे पहले तो 50 रुपया लेगा, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया 16 का भाड़ा दिखाता है, ठीक। मतलब आप जा रहे हैं तो पहले 2 किलोमीटर का आपको सिर्फ 50 रुपया देना होगा, अगर तीसरा किलोमीटर जो आया उसका आप 16 रुपया, फिर चौथा किलोमीटर उसका 16 रुपया, 5वां किलोमीटर उसका 16 रुपया, ठीक। तो 2 किलोमीटर 50 रुपया, उसके बाद 16-16 रुपया प्रति किलोमीटर जुड़ रहा है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है भैया, 258 रुपया दिया उसने टोटल। तो इसका मतलब पहले 2 किलोमीटर जो चला होगा, 2 किलोमीटर, उसके लिए 50 रुपया दिया होगा, क्योंकि ऊपर दिया है 50 रुपया, तो 258 में 50 घटा दें तो कितना बचा, 208। अब 208 रुपया उसने दिया होगा 2 किलोमीटर चलने के बाद, तो 208 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का 16 रुपया है, ठीक। तो देख लेते हैं कितना किलोमीटर हो गया। तो 16 के नम 16, 16 के नम 16 और 4 20 होता है ना, 4 और 8 बन के 16, 16 दूना 32, 16 ते 48, कितना हो गया, 13 किलोमीटर हो गया भैया, 13 किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर चलने पे 16 रुपया है, तो 13 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 208 रुपया देना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग ने निकाल भी लिया है। तो 13 किलोमीटर तो ये चली, और पहले 2 किलोमीटर जिसके लिए 50 रुपया दिया था, 2 किलोमीटर और तो चली, तो टोटल कितना किलोमीटर चल गई,
टोटल 15 किलोमीटर चल गई। ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट था। अगला सवाल, तालिका वाला सवाल ज़रूर आता है, आप लोग जानते ही हो, देखने में खतरनाक होता है लेकिन होता बड़ा आसान है, इसकी खासियत है। तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ये कोई लड़की है मारिया, उसके अंक दर्शा रही, 100 में है, और शहनाज एक अंक दर्शा रही। सवाल पढ़ते हैं सीधे। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। ठीक है, पहचाना, अभी भी कुछ कन्फर्म नहीं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा क्या है भैया? अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी। भाषा को छोड़कर मतलब गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। तो मारिया ने शहनाज से, देखिए मारिया गणित में ज़्यादा पाई है और शहनाज कम पाई है। तो और इसमें देखिए मारिया ज़्यादा पाई है, शहनाज कम पाई है, मारिया ज़्यादा पाई है, शहनाज कम पाई है। तो ये तो सही कथन पहला ही मिल गया। शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये तो बात सही है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। ये गलत बात है, क्योंकि देखो मारिया तो इसमें भी अधिक अंक प्राप्त की है 88, इसमें भी अधिक अंक प्राप्त की है, इसमें भी अधिक अंक प्राप्त किया, तो 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। अगला चेक कर लेते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इस विषयों के अधिक हैं। तो गणित और विज्ञान में कुल ये पा गई है मारिया जो है 8, और 8 8 16 17 178 रुपया, और माफ़ करिए रुपया ही समझ में आ रहा है, 178 नंबर। 8 2 10 के 0 हासिल है 1, 8 7 15 1 16 160, नहीं गलत बात है। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक अंक से अधिक है, नहीं अधिक नहीं है, इसके कम है। इन दोनों को जब जोड़ा गया गणित और विज्ञान तो इसके 160 ही बन रहे हैं, और इसके जब जोड़े गए तो इसके 178 बन रहे हैं। थर्ड, तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है, वो सही है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। ये सब नहीं करना है। अगर पहला ऑप्शन आपके पास टाइम बच रहा है, फिर भी पहला ऑप्शन जो दिख रहा है सही, वो सही है। अब इसको नहीं कि सबके नंबर जोड़ के इसके प्राप्तांक उसके प्राप्तांक जोड़ के देखें क्या सेम आ रहा है, नहीं, अगले सवाल पे बढ़ जाइए। जब रिसर्च करने नहीं गए वहाँ एग्जाम में हम लोग, सही आंसर मिला आगे बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे रिसर्च क्यों कर रहा था, थोड़ी सी सोच डेवलप हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, अगला तो सीडीपी का क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए कर लेते हैं, सीडीपी का ही कर लेंगे। तो गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, कौन सी प्रक्रिया लगानी चाहिए? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी सवाल से हमको बचना चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन करना है, सही है, जो अंतर समझ को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, शिक्षण अधिगम संदर्भ कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? समझ को प्रोत्साहन करना है। मैथ तो पढ़ते हैं इसीलिए समझ को प्रोत्साहन। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ऐसा नहीं है, खुली पुस्तक परीक्षा भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो विद्यार्थियों को बताना चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों को, ऐसा नहीं है। एक सवाल को मैथ में करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक निर्धारित चीज़ पे आप फिक्स मत रहिए, अपनी थिंकिंग को और थोड़ा एक्सप्लोर करिए और बढ़ाइए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। तो संकल्पनाओं की आदत समझ को प्रोत्साहन करना चाहिए, एकदम ये सही वाला है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। तो ये सीडीपी का आ गया था, पता नहीं कैसे। तो आपने देखा इन सारे सवालों को हमने सॉल्व किया है। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो मेरा पढ़ाया अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलेगी। तो उम्मीद है मैं आप लोगों की जितनी भी हेल्प कर पा रहा हूँ सीटेट 2025 की, माफ़ करिएगा, सीटेट 2026 सितंबर में जो होने वाला है उसकी तैयारी के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कर दें। धन्यवाद।